अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो कमसन बच्ची के अगवा से मुतालिक जो है वो मुख्तलिफ चैनल या यूट्यूब चैनल जिस तरह जो है वो मुहिम चला रहे थे, शादी को प्रमोट कर रहे थे या उनको किसी ना किसी तरीके से जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, अब उनके खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर सरकार की तरफ से, रियासत की तरफ से डंडा उठा लिया जाएगा और बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ जो है वो कानूनी फोरम्स पर रजू कर लिया गया है। ख़ासतौर पर फयाज़ रामी एडवोकेट जिनका ताल्लुक लाहौर से, उन्होंने खातून यूट्यूबर के खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर FIA में दरख्वास्त दे दी है। कल भी आपको याद होगा जिब्रान नासिर साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि सिटी कोर्ट कराची में, तो उन्होंने इस बात का इंदिया ज़रूर दिया था कि मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ, चूँकि कानून में ये प्रोविज़न जो हैं वो मौजूद हैं, कानून में सब चीज़ें मौजूद हैं, SOPs मौजूद हैं, किस तरह केस को, कौन से केस को किस तरह रिपोर्ट करना है, वो सारा कानूनी तरीक़ाकार मौजूद है। वो ऐसा नहीं है कि वो पाबंदी लगाना चाहते हैं, यानी कि हम सब से भी उन्होंने यही एक ही बात की कि बच्ची माइनर जो है उसका नाम नहीं लिया जाएगा, उसकी तस्वीर पब्लिक नहीं की जाएगी, यानी कि एक पूरा क्राइटेरिया है। और सिर्फ ये इनकी फरमाइश नहीं है जिब्रान नासिर साहब की, ये कानून में मौजूद है। अब उस पर अमल दरामद किस तरह करना है वो उसका तज़किरा कर रहे थे। लेकिन जो मुख्तलिफ लोग हैं उन्होंने ना सिर्फ डे 1 से एक उसको जो है एक टूल बना लिया है फैमिली की तजलील का, बल्कि अब तो सारी हदें पार कर ली हैं। उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर फयाज़ रामी साहब ने लाहौर के FIA जो सर्कल है उसमें जो उन्होंने क्राइम सर्कल उसमें जो उन्होंने दरख्वास्त दी है। खातून यूट्यूबर का ना सिर्फ नाम, उसके जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर, इसके अलावा उनके शोहर का नाम भी जो है वो उसमें दर्ज है। और उन्होंने जो दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो तफसीलात मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें जो मतन है, मतन के साथ साथ अब इनके साथ होगा क्या, कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई हो सकती है। बेशुमार लोग पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ अपने तरीक़ों से ज़ाती तौर पर भी मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर उन्होंने दरख्वास्तें दी हैं। मुख्तलिफ फोरम पर इस तरह के जो चाइल्ड मैरिज को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं या उसको प्रमोशन कर रहे हैं और हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, या हर हद तक बल्कि तमाम हदें क्रॉस कर चुके हैं, और उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर रियासत एक्टिव हो चुकी है। मैंने कल भी आपको बताया था कि चीज़ें अब होने वाली हैं। चाहे अगर मिस रिपोर्ट या मिसलीड या कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसी चीज़ मैं भी अगर रिपोर्ट करूंगा तो मैं भी उसी कानून के ज़ुमरे में आऊँगा। ये नहीं कि वो कानून किसी या वो SOP किसी और के ऊपर लागू होगी, मुझ पे लागू नहीं हो सकती, नहीं, सब पे लागू होगी। अगर हम रिपोर्ट गलत करेंगे अदालतों से या पुलिस से मंसूब करके या कोई ऐसी चीज़ अगर करके हम रिपोर्ट करेंगे जिसका नुकसान केस पर होगा, वो हर कोई काउंटेबल भी होगा और उसके बाद फिर उनके ऊपर जो है वो रियासत का डंडा भी चलेगा। तो बाकायदा तौर पर फयाज़ रामी साहब ने जो दरख्वास्त दी है, उनका कहना है कि उनका जो शोबा है वो वकालत है, वकालत से ताल्लुक़ रखते हैं। मुगविया जो कि मेहदी अली काज़मी साहब की साहबजादी हैं, उनके वो वकील हैं। मुकदमा नंबर 159 2022 थाना अल्फला कराची, और मुद्दई की तरफ से वकालत के फ़राइज़ जो उन्होंने कहा वो सर अंजाम दे रहे हैं। और जो 14 साल बच्ची है इस मुकदमे में, उसके अगवा में से मुताल्लिक है, और जिसको मेडिकल बोर्ड के ज़रिए नाबालिग जो है वो उनका कहना है कि करार दिया गया है। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये जो गुज़िस्ता 2 माह से जो साइल हैं, यानी कि वो ख़ुद हैं, उनके क्लाइंट मेहदी अली काज़मी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है खातून नाज़ेबा गुफ्तगू कर रही हैं, जिससे मेहदी अली काज़मी की इज़्ज़त और वक़ार और ज़ाती ज़िंदगी को शदीद नुकसान पहुँचा है। उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बतौर वकील मेहदी अली काज़मी की नुमाइंदगी करते हुए इल्ज़ाम आलिया मुतज़किरा जो है वो बाला को लीगल नोटिस भेजा गया, लेकिन उसका मजाक उड़ाया गया। उनका कहना है कि वो अपने YouTube चैनल पर अपनी कम्युनिटी पर मेरी तस्वीर के साथ नोटिस जो है चिपका कर मेरी और मेरे शोबा वकालत की धज्जियाँ उड़ाई गई, जिससे जो है उनका कहना है कि उनका जो साइल हैं, यानी कि वो ख़ुद हैं, उनकी इज़्ज़त वक़ार में कमी आई है। मज़ीद ये कि बार बार वारंटी के बावजूद जो खातून हैं वो बाज नहीं आई हैं, और उनका कहना है कि अपने साथ 3 नामालूम अफराद को मिला लिया है। और उनका कहना है कि बैरून मुल्क से और मुख्तलिफ नाजायज़ तरीक़ों से जो फ़ंड हासिल करके एक नाबालिगा जो बच्ची है उसके बारे में जुर्म की नुमाइश की जा रही है, और इसको जो है वो शादी का रंग देने की कोशिश की जा रही है, जिससे नाबालिगा और उसके बाद फिर बच्ची का नाम लिखा हुआ है सैयद मेहदी अली काज़मी, और मौजूदा जो आने वाली ज़िंदगी जो है उसको शदीद उसको मुतासर किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि जो खातून है उन्होंने जो है वो 2 फ़िरक़ों के दरमियान भी हीट स्पेस करके नाबालिग बच्ची के अगवा के केस को शिया सुन्नी का मसला जो है वो
पेश बनाकर पेश किया गया, जिससे पूरी कौम के एहसासात जज्बात जो है मजरूह हैं और कौमी इंतशार फैलाया जा रहा है या फैलाने की कोशिश की जा रही है। साहिल के पास उनका कहना है कि इस हवाले से लाखों लोग जो वो दरख्वास्त कर चुके हैं, लिहाजा जो मुतज़क्किरा जो बाला है गुज़श्ता 2 माह से जो बच्ची के अलावा वो कोई और वीलॉग जो है वो नहीं बनाया और कमसन बच्ची और उसके वालिदैन की इज़्ज़त और वक़ार को जो है वो मुल्ज़मान की सहूलत कार बनकर नुकसान पहुंचा रही हैं। और उसके बाद फिर उनका कहना था कि गैर कानूनी ज़राए आमदन से फ़ंड हासिल करके चाइल्ड मैरिज के जुर्म को प्रमोट करके सोसाइटी में इंतशार फैलाकर संगीन जुर्म का जो है वो इर्तिकाब किया है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जो खातून हैं उनके जो वो साहिल की हद तक इज़्ज़त की है और साहिल को सोशल मीडिया पर राम जामे शीरीं वकील के जो है नाज़ेबा अल्फाज से पुकारा है, जिससे शोबा वकालत और वकला कम्युनिटी में इंतशार फैला है। उन्होंने कहा कि जो खातून हैं यूट्यूबर उनके ख़िलाफ़ जो है वो नाजायज़ ज़राए से फंडिंग लेकर चाइल्ड मैरिज को प्रमोट करना, कमसन बच्ची और उसके वालिदैन के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करके उनके जो है इज़्ज़त और वक़ार को मजरूह करना और मसला को सियासी रंग और दीगर जो है वो शिया सुन्नी फसाद कराने की कोशिश करना और साहिल के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ तरह के नाम इस्तेमाल करके लीगल नोटिस का मजाक उड़ाना साहिल की और कानूनी इदारों की तौहीन है। लिहाजा जो खातून है उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करके साहिल की इज़्ज़त और वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और सिविल सोसाइटी को मज़ीद इंतशार से बचाया जाए। और उन्होंने कहा कि मज़ीद यह है कि इल्ज़ाम जो आलिया मुतज़क्किरा है बाला उनके अकाउंट की तफसीलात भी चेक की जाएँ और गुज़श्ता 2 माह के दौरान उन्होंने लाइव सेशन और वीलॉग यूट्यूब चैनल पर जो चेक किए हैं उसको भी देखा जाए और मज़ीद उनका कहना है कि उनके सबूत जो उनके पास मौजूद हैं तो लिहाजा वो सबूत देने के लिए भी तैयार हैं। ये बाकायदा तौर पर जो लाहौर के डायरेक्टर FI है साइबर क्राइम विंग उनको दरख्वास्त पहुंचा दी गई है। कानूनी हमारे जो माहिरीन हैं उनका बताना है, उन्होंने जो इस दरख्वास्त को पढ़ा है उनका कहना है कि इसके ऊपर जब कार्रवाई होगी तो बाकायदा ना सिर्फ चैनल पर पाबंदी बल्कि किसी और भी प्लेटफार्म पर अगर इस बात का तज़किरा किया जाएगा यानी कि चाइल्ड मैरिज और इसके अलावा चाइल्ड मैरिज की प्रमोशन के हवाले से जब मुस्तकिल ये बात की जाती है तो उसके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर पाबंदी लग सकती है और मुस्तकिल तौर पर हुक्म इम्तना भी जारी किया जा सकता है। अगर बिलफ़र्ज़ अगर FIA इस मामले की तहकीकात नहीं करता तब भी जो है वो बाकायदा तौर पर अदालती फोरम रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, क्योंकि कानूनी तरीक़ाकार ये है कि पहले लीगल नोटिस भेजा जाता है, अगर उस पर जवाब नहीं आता या जो मुल्ज़िम है या जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है अगर वो तब भी बाज नहीं आता तो तब उसके बाद फिर अगला फोरम ये है FIA। अगर FIA कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर बाकायदा तौर पर बड़े फोरम पर यानी कि अदालती फोरम पर जो है उनके खिलाफ दरख्वास्त दायर की जाती है। मैं गुज़श्ता कई दिनों से कई माह से बल्कि इस मामले में जिस तरह हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमने खुद भी महसूस किया कि जिस तरह शिया सुन्नी फसाद और उस तरह शिया सुन्नी रंग देने की इन्हीं लोगों ने कोशिश की और उसको बढ़ावा भी इन्हीं लोगों ने दिया। हम लोग मेहदी अली काज़मी साहब और उनके ख़ानदान या उनके लोगों के पास तकरीबन आना जाना लगा रहा है इस केस को लेकर और अदालतों में मुलाकातें भी हुई। कभी भी उस ख़ानदान या उन मुतासरा पूरी फैमिली ने कभी भी इस बात का तज़किरा हरगिज़ नहीं किया कि उनकी बेटी को इस शिया या सुन्नी की वजह से वो किया गया है। यकीनी तौर पर वो कानून पसंद, मैं पहले भी कई बार तज़किरा कर चुका हूँ कि कानून पसंद शहरी हैं और पूरी एक कानूनी तरीक़ाकार के तहत जो है वो इस केस को ना सिर्फ लड़ना चाहते बल्कि वो समझते हैं कि कानून के मुताबिक उनको इंसाफ मिलेगा। अगर वो कानून पसंद शहरी ना होते तो आप समझिए या सोचिए क्या मुल्ज़मान के आगे वो घुटना ना टेक चुके होते। जिस तरह इनकी चाल या इनकी मकारियाँ या इनकी जो हमेशा गुमराह कौन चीज़ें रही हैं तो इसका मतलब तो ये है कि फिर मेहदी अली काज़मी साहब जो है वो ख़ानदान समेत इनके आगे घुटने टेक चुके होते, क्योंकि वो समझते हैं कि यही इदारे, यही पुलिस हमारा, यही कानून नाफिज करने वाले इदारे, यही अदालतें उनको इंसाफ फराहम करेंगी। तो इसलिए वो अपने वकला के ज़रिए, वो अपनी कानूनी टीम के ज़रिए, वो बाज़ात खुद पूरा ख़ानदान अदालती फोरम का इस्तेमाल कर रहा है। तो हम कौन हैं कि बैठ के हम इस तरह जो बच्चियों की शादियों को प्रमोट करें? हम कौन हैं इस तरह जब एक शिया सुन्नी का मसला पैदा करने की कोशिश करें? हम ये कौन हैं क्या हम किसी के ऊपर बैठ के फतवे लगाएं? तो खुदारा कुछ अक्ल करें, कुछ होश के नाखुन लें, कुछ तो शऊर सीखें। क्या ये आपके अल्फाज आपके लिए कब्र में अजाब का सबब नहीं बनेंगे? आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप किस तरह बैठ के खिलवाड़ कर रहे हैं।
यानी कि आप ये समझते हैं कि अगर जो कुछ भी है, यानी कि इससे पहले भी बहुत सारी दरखास्तें हुई हैं, अगर आप पर पाबंदी लग जाएगी तो हाथ लगा लगा के नहीं रोएंगे कि देखें जी हम तो ये कर रहे थे। और मतलब आप खुद देखें, एक बड़े संगीन तरीके से लोगों ने जुर्म किया है। पूरी एक जिस तरह अगर वो गैंग नहीं है तो गैंग के तरीक़ेकार से ही उन्होंने पूरी ये वारदात डाली है। तो आप कह रहे हैं गैंग नहीं है, ठीक है नहीं है गैंग, लेकिन उन्होंने जो वारदात की है माँ के साथ मिलकर, तीनों बच्चों ने, बेटों ने, उसके बाद फिर इसी तरह तकरीबन मुकम्मल कुल मिला के 33 लोग हैं। तो क्या उन्होंने अच्छा काम किया है? एक तरफ कहते हैं उनके पूरा कीचड़ उछाल के पूरे खानदान को अपने तजलील कर दी, पूरी दुनिया में जलील और रुसवा कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप बोल रहे हैं कि आपके ऊपर कोई आवाज़ भी ना उठाए और वो यतीम का बच्चा है और उसके साथ उसकी सिला रहमी की जाए। तो ये क्या तरीक़ाकार है? मतलब किस तरह आप किस माशरे में रहते हैं? मतलब बच्चियों के हिफाजत के लिए, अपनी बच्चियों के लिए कोई आवाज़ ना उठाए। बच्ची अगर घर से किसी तरीके से भी अगर चली जाए, किसी को अगर बहला फुसला के कोई ले जाए, अगवा करके ले जाए, ज़बरदस्ती करके ले जाए, बच्ची जिसकी घर से चली जाए, आइंदा कोई आवाज़ ना उठाए, आप ये चाहते हैं? खुदा रहा, मतलब जो हिम्मत करके आया है ना, तो उसको कानून ही जो है वो असल फोरम है, वहीं से इंसाफ मिलेगा। आप चीज़ें रिपोर्ट करें, कोई नहीं रोकेगा, कभी भी किसी तरह कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप इस तरह बैठ के किसी की तजलील ना करें कि बैठ के आप मजाक उड़ाएं और उसके बाद फिर आप चाहें कि आपकी मर्ज़ी से ही सारे फैसले भी होने चाहिए, आपकी मर्ज़ी से ही सारे काम होने चाहिए। तो फिर जब रियासत डंडा उठाएगी तो फिर आप किस मुंह से आप फिर लोगों को मुंह दिखाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह होगी कि आप मरने के बाद क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? हमने अदालतों में सारे मामलों को रिपोर्ट किया है। इसके अलावा कई ऐसे केसेस हैं, दर्जनों लाखों केसेस हैं, जिनको हमने तकरीबन 2000 ख़ासतौर पर, इससे पहले 2009 से, बल्कि 2013 के बाद से मुसलसल जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े सियासतदान, जहां हम अकेले होते थे, ये जितने भी कराची के कोर्ट रिपोर्टर हैं, सबसे आप पूछ सकते हैं। नैब के केसेस से, FIA के केसेस से, आसिफ जरदारी साहब के केसेस से, अल्ताफ़ हुसैन साहब के केसेस से, उज़ैर बलोच और करप्शन के, दहशतगर्दी के, वहाँ मैं अकेला वहाँ खड़ा होता था, रिपोर्टिंग करता था। आप मेरे दोस्तों से पूछ सकते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर मैं ये मेरी वीडियो अगर दोस्त भी देखेगा, वो खुद भी आपको बता देंगे कि हाँ शायद वहाँ उस लोकेशन में मौजूद होता था। यानी कि मुझे जो इदारों वाले थे, मुख्तलिफ जो रेंजर्स या FIA, नैब, वो कहते थे यार तुम हो कौन? मतलब जहाँ हम जाते हैं तुम वहाँ पहले खड़े होते हो। क्योंकि हम काम जो रिपोर्टिंग है वो एक लगन से, जज्बे से करते हैं। इसको जो है वो जो हमें मुलाजमतें, नौकरियों, जो जॉब्स मिली हुई हैं, उसको रिज़्क़ की हिलाल बना के उसको सही मानों में सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ना कि ये हमारे पास एक कहते हैं कि बंदर के हाथ में अगर उस तरह लग जाए तो फिर वो किसी ना किसी के ऊपर वार करेगा। हम उस तरह नहीं करते, बैठ के एक सही तरह से रिपोर्टिंग करते हैं और कोशिश करते हैं उन चीज़ों को रिपोर्ट करें। इसलिए हम उन्हीं अदालतों में भी रोज़ जाते हैं, उन्हीं इदारों का भी सामना करते हैं, उन तमाम लोगों का तमाम अदालतों में खड़े होकर सामना करते हैं। कभी हम किसी जजेस की, किसी पुलिस के इंस्पेक्टर की, किसी भी बड़े सतह पर या छोटे सतह पर, नैब, FIA, किसी की तजलील नहीं करते। एक बात मैंने की थी, सबको पता है, जब मेहदी अली काज़मी साहब की अहलिया जब कोर्ट रूम में आई, दुआ ज़हरा जब पहली दफ़ा जो है वो कोर्ट रूम के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, वो वीडियो का क्लिप मेरे पास मौजूद है, बल्कि वीडियो मेरी थी वो, जब जो DSP साहब थे जो सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने आगे हाथ दिया था, तो उसके बाद उस वीडियो के ऊपर मैंने कमेंट किया था कि अगर मैं सहाफ़ी ना होता तो इस पुलिस वाले को मैं थप्पड़ मार देता। उसकी मैंने जाकर उनसे माजरत की थी कि कभी भी हम समझते हैं कि हमारे अल्फाज, हमारे जज्बात, हमारी रिपोर्टिंग या सहाफ़त में आड़े ना आए, यानी कि उसका हम मिसयूज़ ना करें। यानी कि हम माइक पकड़ें, कैमरा पकड़ें और पेन पकड़ें, कागज़ पकड़ें और हम समझें हम जैसा कोई चैंपियन नहीं है। कल 150 बंदा खड़ा हुआ, जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि 163 आप लोगों ने पढ़ा है, कोई एक बंदा नहीं था जवाब देने वाला कि हाँ वाकई उसने पढ़ा हुआ है। जब आपको कायदे कानून का नहीं पता, लेकिन आप समझें कि आप जो है वो दुनिया के बड़े चैंपियन हैं, तो फिर आपको इसी तरह ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है दुनिया में, तो फिर भी बंदा भुगत जाता है, लेकिन आखिरत में आपने जो आपके साथ होगा वो फिर ना जाने क्या होगा। वहाँ कोई छुड़वाने वाला भी नहीं होगा, वहाँ कोई उज़्र बहाना भी नहीं चलेगा। तो लिहाजा खुदारा रिपोर्टिंग करें, सहाफ़त करें, लेकिन तरीके से करें।